नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी है द फादर, द चाइल्ड एंड द पॉटर। पॉटर का मतलब होता है कुम्हार, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसे पॉटर कहा जाता है। पॉट से ही पॉटर बना है मान के चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हमेशा की तरह वोकैबुलरी आपको बताने वाला हूँ, उसका उच्चारण बताने वाला हूँ, उसका मीनिंग बताने वाला हूँ, टेंसेस के जो रूल्स है और बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने वाले। बस आपको स्टोरी का मजा लेना है, अंग्रेजी आप अपने आप सीखते जाएंगे। There once was a young boy who often felt hurt and confused. There इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां ऐसे नहीं बोलना है। कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज किया जाता है। जो नए मेंबर्स हैं, नए स्टूडेंट हैं, उन्हें बताना जरूरी है। बाकी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सालों से, वो सबको पता है कि कहां पर सर कौन सा ट्रांसलेशन करने वाले हैं। आप लोग पहले से मीनिंग बता देते हैं। वंस तो एक बार, वॉज यानी था, अ यंग बॉय एक छोटा लड़का था। यंग यानी जवान भी होता है, यंग यानी छोटा भी होता है। हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। यहाँ पे जो, ऑफन अक्सर, टी को नहीं पढ़ना, ऑफ्टन नहीं बोले, केवल ऑफन, हमेशा, अक्सर को ऑफन कहा जाता है। जो हमेशा फेल्ट, फील करता था, तो फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट, महसूस करता था, उसे लगता था, उसे फेल्ट कहा जाता है। हर्ट का मतलब होता है जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा दुखी महसूस करता था। एंड कंफ्यूज्ड, उलझन में। हिज फादर वुड समटाइम्स स्कॉल्ड हिम। स्कॉल्ड यानी क्या होता है, डांट फटकार लगा देना, उसके स्कॉल्ड कहा जाता है। तो उसके पिताजी वुड करते थे, पास्ट में कोई काम किया जाता था, हम वहां पे वुड का यूज करते थे। समटाइम कई बार, स्कॉल्ड हिम कई बार उसके पिताजी उसे डांट देते थे। गेट एंग्री गुस्सा हो जाते थे। एंड इवन और यहां तक कि पनिश हिम उसे दंड भी देते थे। हम तो बचपन से डांट मार खाते आए तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े स्टोरी देखिए। व्हेन ही मेड मिस्टेक्स, जब वह गलतियां करता था, तो मेक का सेकंड फॉर्म मेड। टू द बॉय, तो लड़के को, इट सीम्ड ये लगता था, प्रतीत होता था, क्या लगता था, हार्श एंड अनफेयर। ये बहुत ज्यादा, हार्श का मतलब होता है कठोर, और अनफेयर अन्यायपूर्ण। तो बच्चे को ये सब बहुत ज्यादा, जब भी उसके पिताजी गलती करने पर उसे सजा देते थे तो लड़के को ये सब बहुत ज्यादा कठोर और अन्यायपूर्ण लगता था कि भाई कभी गलती हो गई, कुछ हो गई, मैंने चोरी कर लिया पापा के जेब से, कुछ कर लिया, मार दिया, तो पापा जी मारते हैं, चिल्लाते हैं, ये बहुत बुरा करते हैं, मैं तो छोटा हूं। और उसे बहुत ज्यादा ये क्या लगता था, कठोर लगता था, पिताजी सही नहीं है। He began to wonder if his father truly loved him. Began to wonder, began यानी क्या होता है, शुरू किया। क्या शुरू किया, wondered मतलब होता है सोचना, तो उसने सोचना शुरू किया। If की his father, की उसके पिताजी, truly सचमुच में, loved him उससे प्यार करते थे। अब वो विचार करने लगा कि क्या मेरे पिताजी मुझसे सच में प्यार करते हैं, वो तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं। हाँ, कभी कभी प्यार करते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी मार भी देते हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है, कभी प्यार करना, कभी गुस्सा करना, कभी मारना, है ना, कभी कुछ कठोर शब्द बोल देना, तो लगता है प्यार तो नहीं करते। वन डे, एक दिन, अनेबल टू होल्ड हिज फीलिंग एंड लॉन्गर, सॉरी एनी लॉन्गर यानी होता है और अधिक देरी तक, उसे एनी लॉन्गर कहा जाता है। अनेबल टू होल्ड है ना, रखने में असमर्थ, क्या, अपनी फीलिंग को, फीलिंग्स यानी होता है जो उसकी भावना, तो अपनी भावनाओं को और अधिक दबा पाने में असमर्थ होकर, ही वेंट टू हिज मदर, वह गया। गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। टू प्रीपोजिशन है, कहां गया, किसके पास गया, नाउन के पहले टू लगता है, ये आपका प्रीपोजिशन होता है। हिज मदर, अपनी मां के पास गया। एंड आस्क्ड सैडली, और दुखी होकर पूछा, है ना, और मां के पास जाकर दुखी होकर पूछा। Why does father scold me so much? Scold है ना, डांट लगाना। तो देखिए डस का यूज किया गया क्योंकि फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वहां पे डू या डस का यूज किया जाता है। आई, यू, वी, दे होता है यहां पर, तो डू का यूज करते हैं। ही, सी, इट किसी का नेम होता, या फादर, टीचर सिंगुलर एक वचन होता, तो डस का यूज किया जाता है। और क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, और WH फैमिली का वाई लगा गया, क्यों, है ना। वाई डज फादर स्कोल्ड मी, मेरे पिताजी मुझे डांटते क्यों है, सो मच यानी बहुत ज्यादा, मां से पूछ रहा है बहुत ज्यादा
क्यों डांटते हैं। वाई डज ही पनिश मी, वो मुझे दंड क्यों देते, सजा क्यों देते हैं। डज ही नॉट लव मी, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते। सभी में देखिए आपको डज का यूज मिल रहा है, डज, अब वाई का यूज यहां मिल रहा है। अब बोलेंगे सर इसमें वाई क्यों, वाई डज ही नॉट लव मी, यहां वाई क्यों नहीं लगा है। ऐसे प्रश्न जिसका जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हो, वहां पर केवल सब्जेक्ट के पहले केवल हेल्पिंग वर्ब को लगाना है आपको, है ना। और ऐसे प्रश्न जिसका जवाब आपको पूरा बोल के बताना पड़ेगा, भाई ऐसी बात है वैसी बात है, तब आप WH फैमिली लगाते हो। WH फैमिली क्या होता है, W में व्हाट, वाई, है ना, हु, हुम, H में हाउ, हाउएवर, इसलिए वाई लगाना पड़ता है। जैसे यहां पर देखिए, डज फादर स्कोल्ड मी सो मच, यदि वाई को हटा देता, मैं बोलता डज फादर स्कोल्ड मी सो मच, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनता, क्या मेरे पिताजी मुझे बहुत ज्यादा डांटते हैं। तो आप इसका जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हो। आप बोलोगे हाँ, आप बोल सकते हो नहीं, हाँ आपके पिताजी आपको डांटते, नहीं आपके पिताजी नहीं डांटते। लेकिन उस सवाल में उसे उत्तर जानना है कि भाई क्यों डांटते हैं, तो वहां पे इसलिए वाई लगाया गया। अब सवाल क्या बन गया, वाई डज फादर स्कोल्ड मी सो मच, मेरे पिताजी मुझे बहुत ज्यादा क्यों डांटते हैं। अब क्यों पूछ लिया तो इसका जवाब आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, बोलेंगे हाँ नहीं भी वो बच्चा पूछ रहे क्यों, तो आपको कारण बताना पड़ेगा, अरे बेटा तुम ऐसे करते हो इसलिए डांटते हैं, बेटा तुम्हें समझाने के लिए डांटते हैं। इसलिए वाई का WH फैमिली में महत्व है। दोनों में क्वेश्चन मार्क तो दोनों में बनेगा, ये भी सवाल बन जाएगा। देखिए, वाई डज ही पनिश मी, वो मुझे पनिश क्यों करते हैं, दंड क्यों देते हैं, वाई हटा दूंगा। डज ही पनिश मी, क्या वो मुझे दंड देते हैं, क्या मेरे पिताजी मुझे सजा देते हैं। आप बोलोगे हाँ देते हैं, या फिर बोलोगे नहीं देते हैं। लेकिन यदि वाई पूछ दिया, वाई डज ही पनिश मी, वो मुझे सजा क्यों देते हैं, तो आप उसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा आपको सजा क्यों देते हैं। तो है तो दोनों इंट्रोगेटिव, लेकिन जब वाई लगा देते हैं तो आपको उसका आंसर पूरा समझाना पड़ता है। और WH फैमिली नहीं होता, केवल इसके पहले डू या डज लगा है, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा है, तो केवल उसका मतलब हाँ या नहीं में आप दे सकते हो। देखिए बहुत ही गहराई वाली बात है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहां पर देखिए, डज ही नॉट लव मी, अब इसका जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं। देखिए, डज ही नॉट लव मी, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते, तो उसके मां बोल सकती हाँ प्यार करते हैं, या फिर नहीं प्यार नहीं करते। अब इसके आगे यदि मैं वाई लगा दूं, वाई डज ही नॉट लव मी, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, तो उसकी मम्मी हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे सकती, पूरा बताएगी, बेटा इसलिए प्यार नहीं करते, इसलिए प्यार नहीं करते, ये करते हो तो प्यार नहीं करते। ये अंतर है WH लगाने का और नहीं लगाने का। ये दो में लगा है W मतलब वाई लगा हुआ है, इसमें वाई नहीं लगा है। क्लियर है। तो वाई लगा है तो जवाब को आपको विस्तार में देना पड़ेगा, और यदि आपको WH फैमिली का कोई भी कुछ नहीं लगा, केवल हेल्पिंग वर्ब है, तो केवल हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हो। तो उसने पूछा भाई कि पिताजी मुझे डांटते क्यों हैं, मुझे सजा क्यों देते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे प्यार करते हैं। His mother looked at him gently and said, उसकी माँ उसके तरफ बड़े ही जेंटली, यानी प्यार से भी बोल सकते हैं, धीरे को भी जेंटली कहा जाता है, प्यार से को भी जेंटली कहा जाता है। बड़े ही प्यार से उसकी माँ ने उसके तरफ देखा और कहा। तो से का सेकंड फॉर्म सेड, लुक का सेकंड फॉर्म लुक्ड, और लुक के साथ हमेशा एट लगता है। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई विल शो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, तो विल फ्यूचर टेंस है ना, गागी गे, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो फ्यूचर सिंपल टेंस। आई विल शो, मैं दिखाऊंगी, यू तुम्हें, द आंसर उत्तर, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ जस्ट टेलिंग यू, सिर्फ तुम्हें बताने के बजाय कि भाई ऐसे ऐसे है, तुम्हें केवल मैं बताऊंगी नहीं, तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्यों डांटते हैं, कभी क्यों प्यार करते हैं, कभी चिल्लाते क्यों हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूं। बोलने से तुम्हें समझ नहीं आएगा। She took him to a potter's workshop nearby, वह है ना, उसकी माँ ने उसे took him, उसे ले गई। तो टेक का सेकंड फॉर्म took, टेक क्या ने ले जाना, टुक क्या ने ले गई, तो दोनों में यही अंतर, टेक टुक टेकन। टू प्रेपोजिशन है किसके पास, अ पॉटर्स, अपॉस्ट्रोफी ऐसा नहीं, कहा कि बहुत सारे कुम्हार नहीं है, कॉमा लग गया ने कहा कि कुम्हार के वर्कशॉप यानी बोल सकते हैं जहां पर कुम्हार की कार्यशाला है, जहां पे काम करता है ना, वहां पर ले गई। द पॉटर वॉज वर्किंग विथ अ लंप ऑफ क्ले। अब लंप ऑफ क्ले क्या होता है, जो ढेले को लंप कहा जाता है, मिट्टी का ढेला, यानी गीली मिट्टी का ऐसे ढेला होता है ना, इतनी बड़ी है ना। तो वॉज वर्किंग, काम कर रहा था, वॉज या वर्क के साथ यदि वर्ब में क्रिया में आईएनजी हो तो रहा था रही थी, वॉज प्लेइंग खेल रही थी, वर प्लेइंग खेल रहे थे, ऐसे।
तो वॉज वर्किंग काम कर रहा था, विथ यानी के साथ, अ लंप ऑफ क्ले, तो मिट्टी के एक ढेले के साथ वो काम कर रहा था। ही वॉज प्रेसिंग इट, वह उसे दबा रहा था। ये देखिए, ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हिटिंग इट, उसे मार रहा था, है ना। नीडिंग, के एन एक साथ हो तो के को नहीं पढ़ते हैं, नीडिंग, तो दोनों में अंतर है। नीड यानी गूंथना, जैसे आटा को गूंथते हैं ना रोटी में, उसे नीड कहा जाता है। तो के एन एक साथ हो तो के को नहीं पढ़ते, जैसे कि नी यानी घुटना, है ना। नो यानी जानना, तो देखिए इसमें के को हम नहीं पढ़ते हैं, नो नी ऐसे पढ़ा जाता है। तो उस मिट्टी के, गीली मिट्टी को क्या कर रहा था, वो उसे दबा रहा था, मार रहा था, गूंथ रहा था। इट यानी इसे या उसे, इट का यूज करते, निर्जीव वस्तु है। विथ फोर्स, ताकत से उस मिट्टी को बड़े जोर से मार रहा है, पीट रहा है, थपथपा रहा है, दबा रहा है, गूंथ रहा है, बताइए गीली मिट्टी को। एंड देन, और फिर प्लेसिंग इट ऑन अ स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग यानी घूमता हुआ चक्र में। तो आप सभी को पता कुम्हार का एक है ना ऐसे, आजकल तो अलग अलग चक्र आते हैं, पहले जमाने में ऐसे वाला रहते थे, है ना। आजकल तो पूरे ऐसे फुल भरा हुआ आता है, और पहले क्या रहता था, हाथ से घुमाने वाला आता था। अब तो नीचे मोटर लगा होता है, मोटर चलता है, घूमते रहता है, तो इसे स्पिनिंग व्हील कहा है, घूमने वाला चक्र। तो उसे जो घूमता हुआ चरखे पर, चक्र पर रख दिया। टू शेप इट, उसे आकार देने के लिए। टू के बाद यदि वर्ब हो तो के लिए, टू शेप आकार देने के लिए। टू ईट खाने के लिए, टू रीड पढ़ने के लिए। तो टू के बाद यदि वर्ब हो, कोई क्रिया हो तो के लिए, के लिए। टू के बाद यदि कोई स्थान का नाम हो, टू द जंगल, टू द स्कूल, है ना, और टू माई फादर, तो भाई वहां पे केवल क्या करते हैं, वो संबंध बताता है, किसके पास जा रहा है, कहां जा रहा है। और टू के बाद वर्ब हो तो के लिए, इसे इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है। द बॉय वॉच्ड केयरफुली, वॉच्ड यानी होता है ध्यान से देखना किसी चीज को, वॉच यानी देखना, है ना। सी यानी भी देखना, लुक यानी भी देखना, लेकिन वॉच यानी किसी चीज को ध्यान से देखना। तो लड़के ने ध्यान से देखा और कहा, मदर, माँ, वाई इज ही हिटिंग द क्ले। ये देखिए, इज के पहले, सब्जेक्ट के पहले इज लग गया, तो ये क्वेश्चन मार्क बन गया, उससे पहले वाई लगा दिया। तो अब इस सवाल का जवाब माँ को डिटेल में देना पड़ेगा। वाई इज ही हिटिंग, वो इसे क्यों मार रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। द क्ले, मिट्टी को क्यों पीट रहा है, सो मच, इतना ज्यादा मिट्टी को क्यों पीट रहा है। वोंट इट ब्रेक, ये वोंट क्या है, विल नॉट, गा गी गे, विल नॉट, क्या नहीं होगा तो विल नॉट लगाया जाता है, उसी को शॉर्ट में वोंट कहा जाता है। वोंट इट ब्रेक, क्या वो टूटेगा नहीं, इतना पीट रहा है तो क्या वो बर्तन टूटेगा नहीं। हिज मदर स्माइल्ड एंड सेड, उसकी मां मुस्कुराई और कहा, कीप वॉचिंग, देखते रहो। आफ्टर शेपिंग द क्ले, मिट्टी को आकार देने के बाद, द पॉटर प्लेस्ड, कुम्हार ने रखा, इट, इसे या उसे को इट कहा, इनटू यानी में, अ बर्निंग किल्न, है ना। किल्न यानी क्या होता है, जो भट्टी होती है ना, भट्टी, तो उस भट्टी को किल्न कहा जाता है, यानी जलती हुई भट्टी में उस घड़े को रख दिया, कच्ची मिट्टी के घड़े को। द बॉय बिकेम वरीड एंड सैड, लड़का बिकेम यानी हो गया, बिकम बिकेम बिकम, तो सेकेंड फॉर्म बिकेम हो जाता है। वरीड यानी चिंतित हो गया, एंड सैड और कहा, नाउ इट विल श्योरली बर्न, अब इट विल ये हो जाएगा कि श्योरली पक्का, बर्न यानी जलना। अब उसने कहा है जरूर जलकर नष्ट हो जाएगा, सॉरी, एंड भी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो जाना, अब ये जरूर जलकर नष्ट हो जाएगा। लड़के ने ये कहा, आग में डाल दिया, अब ये कहां बचेगा माँ, ये तो जलकर नष्ट हो जाएगा। हिज मदर कामली रिप्लाइड, उसकी माँ ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया। तो रिप्लाई का रिप्लाइड हो जाता है, एल के बाद जो वाई होता है वाई हट जाता है और वाई की जगह आईडी लग जाता है, रिप्लाइड। इफ इट डज नॉट गो थ्रू दिस हीट, डज नॉट गो यदि वो नहीं जाता है, थ्रू यानी में से, दिस हीट यदि वो इस गर्मी से नहीं गुजरेगा, थ्रू यानी होता है गुजरना, यदि वो इस गर्मी से नहीं गुजरेगा, इट विल रिमेन वीक, ये कमजोर रह जाएगा, एंड फ्रेजिल, ये फ्रेजिल यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि नाजुक को फ्रेजिल कहा जाता है। तो जी के साथ आई हो, वाई हो या ई हो तो जी को ग नहीं पढ़ते, ज पढ़ा जाता है। ये देखिए, तो माँ ने कहा कि यदि इस गर्मी से यदि नहीं गुजरेगा वो मिट्टी का बर्तन कच्चा, तो ये कमजोर और क्या रह जाएगा, वो बहुत ज्यादा नाजुक रह जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद,
पॉटर टुक आउट अ ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग पॉट, पॉटर ने टुक आउट यानी बाहर निकाला, है ना, एक सुंदर मजबूत घड़े को। पॉट यानी बर्तन भी होता है और घड़ा भी होता है, हम यहाँ पे घड़ा मान लेते हैं, पिचर यानी भी घड़ा होता है। इट वॉज स्मूथ, ये बहुत ज्यादा चिकना था, फर्म लेकिन मजबूत था, एंड परफेक्टली शेप्ड और बहुत ही सुंदर आकार का था। घड़ा बहुत ही स्मूथ था। यहाँ पे आई आर एक साथ हो तो हम इसे अ पढ़ते हैं ना, जैसे कि है ना बर्थ, तो बिर्थ नहीं पढ़ेंगे, अ आई आर एक साथ हो तो हम इसे अ पढ़ते, बर्थ, फर्म, है ना, इस प्रकार से। बर्ड, है ना, बर्ड यानी चिड़िया, तो बिर्ड थोड़ी पढ़ते, बर्ड पढ़ते हैं। यदि आई आर एक साथ हो तो अ पढ़ा जाएगा। तो मजबूत, फर्म, चिकना, मजबूत और बिल्कुल उचित आकार का बना हुआ था। द मदर देन आस्क्ड, माँ ने फिर पूछा, डू यू अंडरस्टैंड नाउ, क्या तुम अब समझ गए? द बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, लड़के ने कुछ समय के लिए सोचा, एंड सेड और कहा सॉफ्टली और धीरे से कहा, यस, हाँ। इफ द पॉटर हैड नॉट सेव्ड, हैड नॉट सेव्ड, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, नॉट भी लगा है, तो पहले देख लेते कौन सा टेंस का है, फिर देखेंगे कौन सा सेंटेंस का है। तो हैड के बाद वर्ब का शेप यानी आकार देना, उसका सेकंड फॉर्म होता है सेव्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है सेव्ड। तो यदि हैड के बाद आपको वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले उस सेंटेंस में, तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, चुका था, चुकी थी, लिया था, खाया था, गया था, ऐसे होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ पे नॉट लग गया तो निगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? नहीं दिया था, नहीं गया था, नहीं खाया था, नहीं पिया था, नहीं रोया था। अब यहाँ पे बोल रहे देखिए, इफ द पॉटर हैड नॉट शेप्ड, यदि कुम्हार ने शेप नहीं दिया, ये देखिए नहीं दिया था या नहीं दिया होता, द क्ले, मिट्टी को, लाइक दैट, इस प्रकार से, समझ गए? तो उसने कहा, बच्चे ने, कि यदि कुम्हार ने मिट्टी को इस तरह का आकार नहीं दिया होता, इट वुड नेवर हैव बिकम सच अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल पॉट। इट वुड नेवर, वुड, तो हम यहां पे देखिए वुड नेवर हैव, वुड हैव का यूज हम पास्ट में करते हैं, ऐसे होता, बट नेवर तो नहीं होता। इट वुड नेवर हैव बिकम, ये नहीं हुआ होता, सच, ऐसा, अ स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एंड ब्यूटीफुल पॉट, और सुंदर बर्तन। ये देखिए, क्लियर है? तो वही बात लड़के ने सोचा और कहा, हाँ, अगर कुम्हार ने मिट्टी को इस तरह से आकार नहीं दिया होता तो इतना मजबूत और सुंदर बर्तन कभी नहीं बन पाता। द मदर जेंटली प्लेस्ड हर हैंड, माँ ने धीरे से अपने हाथ रखा ऑन हिज हेड, उसके सिर पर, एंड सेड, और कहा, जस्ट लाइक द पॉटर, है ना, बिल्कुल कुम्हार के जैसे, लाइक यानी जैसे, शेप्स द क्ले, यानी जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, तो शेप्स आ गया। योर फादर, आपके पिताजी, इज शेपिंग यू, तुम्हें आकार दे रहे हैं, इसके साथ आईजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, बिल्कुल उसी प्रकार से पिताजी भी तुम्हें आकार दे रहे हैं। हिज स्कोल्डिंग एंड डिसिप्लिन आर नॉट मेंट टू हर्ट यू, है ना, उनका डांटना और अनुशासन का मकसद, मेंट यानी मकसद या मतलब, टू हर्ट यू, नॉट मेंट टू हर्ट यू, उसका मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं है। यदि तुम्हें कभी चिल्लाते हैं, कभी अनुशासन में रहने बोलते हैं, ऐसे रहो वैसे रहो, ये मत करो, तो उसका मतलब तुम्हें दुखी पहुंचाना नहीं है, बट बल्कि टू मेक यू स्ट्रांग, तुम्हें मजबूत बनाना, एंड अ बेटर पर्सन, और एक बेहतर इंसान बनाना है। हिज लव इज हिडन, उनका प्यार छिपा हुआ है, इन दोज, उनमें, इन दोज मोमेंट्स, उन क्षणों में, यानी जब पिताजी तुम्हें डांटते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तुम्हें कुछ अनुशासन में रहने बोलते हैं, तो वो तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। जिस प्रकार से यदि उस घड़े को, मिट्टी के बर्तन को बनाने से पहले मिट्टी को अच्छे से गूंथा ना जाए, अच्छे से पीटा ना जाए, आग में तपाया ना जाए, तो मिट्टी का बर्तन मजबूत, चिकना और सुंदर नहीं बनेगा। वैसे ही यदि बच्चे को पहले से थोड़ा सा जरूरत पड़े, तो जब डांटा ना जाए गलती करने पर, कुछ नियम ना सिखाया जाए, है ना, या कुछ चिल्लाया ना जाए, गुस्सा न किया जाए यदि गलती करने पर, तो उसका आकार बिगड़ जाता है, शेप बिगड़ जाता है, व्यक्तित्व बिगड़ जाता है, बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं। जिस प्रकार से मिट्टी को यदि पीटा ना जाए, आग ना दिया जाए, तो मिट्टी खुरदुरा, वो घड़ा खुरदुरा बन सकता है, वो घड़ा कमजोर बन सकता है, वैसे ही बच्चे भी बिगड़ सकते हैं।
द बॉयज आईज फिल्ड विथ अंडरस्टैंडिंग, लड़के की आंखों में समझदारी झलकने लगी। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से ही नो लॉन्गर सॉ हिज फादर डिसिप्लिन एज एंगर, वो अपने पिताजी के अनुशासन को कभी भी क्रोध में, एज यानी के रूप में, क्रोध के रूप में नहीं देखा, बट एज अ फॉर्म ऑफ केयर एंड गाइडेंस, लेकिन फॉर्म यानी रूप होता है, लेकिन एक स्नेह और मार्गदर्शन के रूप में देखने लगा। पिताजी चिल्लाते थे तो उसे बुरा नहीं लगता था, वो समझ गया कि जरूर मैं कुछ गलत कर रहा हूं, पिताजी मुझे कुछ अच्छा बनाना चाहते, वो समझ जाने लगा। ही रियलाइज दैट, उसे एहसास हुआ कि बिहाइंड एवरी स्ट्रिक्ट वर्ड, हर कड़े शब्द के पीछे, है ना, वर्ड यानी शब्द, वॉज यानी था, अ डीप इंटेंशन, एक गहरा इरादा था, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करना, ग्रो, बढ़ना, इनटू अ स्ट्रांग यानी एक मजबूत, उसे मजबूत बनाने में, एंड केपेबल और योग्य पर्सन, व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति बनाने में। अब वो समझ गया कि पिताजी जो भी, है ना, कभी चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उनका जो सख्त शब्द है उसके पीछे एक मजबूत और सक्षम व्यक्ति बनाने की गहरी मनसा, गहरा इरादा छिपा हुआ होता है। तो इससे मोरल क्या मिलती है? डिसिप्लिन गिवन विथ लव हेल्प शेप अ पर्सन्स कैरेक्टर। तो जो प्यार से दी गई, है ना, जो अनुशासन है, वो शिक्षा व्यक्ति के चरित्र को क्या करता है? आकार देता है। चैलेंजेस एंड करेक्शन आर पार्ट ऑफ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। तो जो चैलेंजेस आता है, जो चुनौती और जो सुधार है, वो मजबूत और बेहतर बनाने की प्रक्रिया है, उसका हिस्सा है। समटाइम्स, कई बार, वॉट फील्स हार्श, जो कुछ हमें कठोर लगती है, इन द मोमेंट, उस क्षण, किसी समय जब हमें कुछ बुरा लगती है, कठोर लगता है, इज एक्चुअली मेंट फॉर आवर ग्रोथ, वो हमारे विकास के लिए होता है। आप सभी जानते हैं, कई बार हम कुछ काम करते हैं, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन माता पिता गुस्सा करते हैं कि ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी हम कुछ पैसे ही घर से चुरा लिए, हमें लगता है हमारा ही पैसा तो है, हमारे लिए तो बनाएंगे, घर तो हमारे लिए बना रहे हैं, हमारे लिए तो जमा कर रहे हैं, तो लेकिन आप गलत कर रहे हो, आपके लिए तो है लेकिन आप चुरा नहीं सकते हो, आप उसको मांगना पड़ेगा, अपने मन से देंगे तो लेना है। तो बचपन से यदि सुधार करेंगे तब तो आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो, लेकिन यदि आपकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई, आपका देखभाल लालन पोषण अच्छे से नहीं हुआ, तो वो जो बच्चा है वो गलत राह पर भी जा सकता है। एक स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी, आप सभी जानते हैं कि दो माँ रहती है ना, और अलग अलग माँ जो रहती है और उसके बच्चे रहते हैं। तो एक घर का जो बच्चा रहता है, एक दिन, है ना, वो आम चुरा के ले आता है, और एक घर का बच्चा रहता है वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहता है। तो जो बच्चा आम चुरा के आता है, उसकी माँ प्यार करती है उसको, बोलती है बहुत अच्छा बच्चा, कहाँ से चुराया? वहाँ से, कोई पकड़ा तो नहीं पकड़ा, वाह मेरा बेटा कितना बहादुर है, बच के आ गया गार्ड से। उसे लगा कि छोटी सी बात है, आम ही तो चोरी किया है, बच्चे तो करते हैं, बच्चे तो शैतानी करते हैं। तो अगले बार फिर पेंसिल चुरा के ले आया, उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, कोई देखा तो नहीं, कोई बुरा तो नहीं माना, माँ को लगा बच्चा है बच्चा है। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई और बड़ा होकर वो चोर बन गया। और जिस माँ को जो बच्चा था जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसकी माँ उसे आम जब लाया था तो उसी दिन उसकी माँ ने 2 तमाचा लगा दिया। दोनों बच्चे आम चोरी करके आए थे, तो वो एक माँ थी तो उसने प्रोत्साहित किया, बहुत अच्छा किया बेटे, चोरी करके किसी ने देखा तो नहीं। एक माँ ने 2 तमाचा लगाया अपने बच्चे को, तुरंत वहाँ आम वापस रख के आओ, कोई देखे ना देखे आम वहाँ छोड़ के आओ, उस चौकीदार को दे के आओ, माफ़ी मांग के आओ। वो गया, चौकीदार को आम दिया, माफ़ी मांग कर आ गया। एक बच्चा, है ना, माफ़ी मांग कर आ गया और उसे समझ आ गया कि चोरी बुरी काम है। एक माँ ने उसे कुछ नहीं कहा, उसे लगा चोरी करना अच्छी बात है, कोई देखे बस ना, सब सही बात है। धीरे धीरे ऐसा हुआ, जब समय के साथ ये लड़का चोर बन गया, वो लड़का पुलिस बन गया। जब उसने उसे पकड़ करके बड़ा हुआ तो अपना फर्ज निभा करके जेल में डाला। तो इसकी जब माँ मिलने आई, उस चोर की माँ जब मिलने आई, तो बच्चा माँ को पास बुलाता और अपनी माँ के कान को जोर से काट लेता है, बहुत जोर से माँ की कान को काट लेता है। माँ बहुत जोर से चिल्लाती, तब बच्चा कहता है माँ देखो, वो जो पुलिस वाला है ना, हम दोनों ने एक ही दिन आम चुरा कर लाए थे, आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और उसकी माँ ने उसे 2 झापड़ मारा था और उस दिन उसे सबक सिखाई थी, सीख सिखाई थी उसे। उस दिन सजा भी दी थी, भोजन नहीं दी थी, उसे टीवी देखने नहीं दी थी। और आपने कहा बहुत अच्छा किया बेटा, चटनी बनाने का काम आएगा, अचार डालने का काम आएगा, और ले आना। इसलिए आज मैं ये चोर हूँ और आज वो पुलिस है। दोनों में ये अंतर है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सही
शिक्षा दी थी बचपन में और आपने मुझे गलत करने से रोका नहीं। बस वही वाली बात है। तो उसकी माँ ने उस दिन उसे चाटा मारा, वापस भेजा, उसे खाना नहीं दिया। हो सकता है उस बच्चे को उस दिन बुरा लगा हो कि मेरी माँ कितनी बुरी है। उसकी माँ को देखो, उस चोर की माँ को कितना प्यार करी, अपने बच्चे को चोरी किया, उसके बाद भी कुछ नहीं बोल रही है। उसकी माँ अच्छी है, मेरी माँ बुरी है। लेकिन जब बड़ा हुआ तब उसे समझ आया कि मेरी माँ ने मुझे अच्छा बनाने के लिए उस दिन मुझे चाटा मारा था, अच्छा बनाने के लिए मुझे उस दिन दंड दिया था। आज मुझे समझ आ रहा है। तो हमारे लिए जो परिवार वाले कुछ करते हैं, तो समय जब बीत जाता है तो हमें एहसास होता है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छे करने का प्रयास किया। हमने अपने ईगो में बोल सकते हैं या हमारे मंद बुद्धि जो छोटी सोच से हमने पहचान नहीं पाया वो हमारे लिए कितना अच्छा करना चाहते थे। भगवान न करे कि वो आज हमारे बीच नहीं है, हम पछता रहे हैं, माफ़ी भी ना मांग पाए। तो ऐसा नौबत कभी ना आए। यदि आपके साथ जो भी हैं, परिवार वाले हैं, माता पिता भाई बहन जो भी हैं, यदि कुछ अच्छे के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा समझिए, प्रयास कीजिए और बिल्कुल बुरा ना मानिए, क्योंकि वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इस स्टोरी का आपको PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है, फ्री है, डाउनलोड कर लीजिए, ट्रांसलेट करके देखिए आपको कितना समझ आ रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए। आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, इसे पढ़ना ही नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल A to Z सीखना है, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 85 वीडियो 80 वीडियो बनी है। बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। आपको बस ज्वाइन करना है, मेंबरशिप बटन है ना, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग मेरी पूरी वीडियो देख चुके हैं डे 1 से लेकर एडवांस लेवल, वो अभी सब्सक्राइब ना करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, मैं उनके लिए नई वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ये सेंसस हो रहा है, जनगणना हो रही है, उसके बाद फिर रेगुलर नई क्लासेस चलेगी। बाकी जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी, पक्का ज्वाइन कर लीजिए। ABCD को कैसे पढ़ा जाता है, उसका रूल क्या है, वहाँ से लेकर टेंसेस तक पूरा आपको डिटेल में मैंने सिखाया है। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।